हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम इडियम्स एंड फ्रेजेस किए थे 20 तक, और वो पार्ट 1 बनाया था हमने, और आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं इसका। तो हम आज 21 से स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स हैव अ लुक एट 21। 21 पे है, एड फ्यूल टू द फायर, which means to make a matter worse, means कि something is already bad, or something which is bad to make the bad thing worse or worst। जो कि bad हो, bad से उसको worse बनाना, जो worse हो उसको worst बनाना। 22 में देख लेते हैं, अगेंस्ट ऑल odds, जिसका मतलब है डिस्पाइट मैनी डिफ़िकल्टीज़। इसका हम सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मिस्टर कामरान क्रैक द CSS एग्ज़ाम अगेंस्ट ऑल odds। 23 पे है, ऑल एट सी, कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। और इसका सेंटेंस बना लेते हैं कि मिस्टर फारूक वाज ऑल एट सी व्हेन हिज बॉस डिलीवर अ लेक्चर। नंबर 24, ऑल आई फॉर एन आई, जिसका मतलब है टिट फॉर टेट। Here we can make a sentence like when India and China are in confrontation with each other, तो हम कह सकते हैं टेट फॉर टेट। या USA और चाइना की ट्रेड वार के ऊपर हम ये बना सकते हैं ऑल आई फॉर एन आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि USA ने चाइनीज़ गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो सिमिलरली इन द सेम वे Chinese used to levy the taxes on the US goods। तो टिट फॉर टेट का मतलब यही है, ऑल आई फॉर एन आई। नंबर 25, ऑल आइज गिवन, ऑल आइज कास्ट। पूरा इडियम हम बना लेते हैं इसको, ऑल आइज कास्ट, जिसका मतलब है वाचिंग वेरी क्लोजली। तो इसका सेंटेंस हम बना लेते हैं कि वी आर कास्टिंग अवर ऑल आइज टू द करंट इश्यूज और डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। 26, ऑल इन ऑल, विच मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या कम्प्लीटली कह सकते हैं, ऑल इन ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कम्प्लीटली, इसकी दूसरा मतलब भी हो सकता है। 27, एन एसिड टेस्ट, जिसका मतलब है अ क्रिटिकल टेस्ट। ये पेपर में आया भी हुआ है CSS में, और इसका सेंटेंस बना सकते हैं हम कि द यूनिवर्सिटी entrance exam was conducted as an acid test for post graduation। आप अपने तरीके से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं 28, एन आर्म चेयर जॉब, द जॉब विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग और which job did cost less work for doing, जिसका मतलब है a good income job with high comfort और and having less work to do। 29, an axe to grind, कोई मुफाद होना, इसका हम ये मतलब हो सकता है। और मीनिंग देख लेते हैं हम, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न, मुफाद परस्ती में कुछ काम करना, चापलूसी करना।
नंबर 30, एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर। इसका सेंटेंस बना सकते हैं हम, डेट द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस शुड inculcated in themselves an iron will on the issue. Number 31, an old flame, जिसका मतलब है a person one had a romantic relationship with in the past. मजनू कह सकते हैं हम इसको। नंबर 32, an old head on young shoulder। ओल्ड हेड से मुराद है एक्सपीरियंस, और यंग शोल्डर से मुराद है नौजवान। सिंपली फर्दर टू एक्सप्लेन, ओल्ड हेड से बूढ़े लोग, यंग शोल्डर से नौजवान। तो मीनिंग देख लेते हैं, अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नंबर 33, एन ओलिव ब्रांच, जिसका मतलब है पीस रिक्वेस्ट और ट्रीटी और ऑफ़र, पीस ऑफ़र। और सिंपली इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्टेड एन ओलिव ब्रांच ऑफ पाकिस्तान अवर कश्मीर इशू। नंबर 34, एन ओपन बुक, अब खुली किताब मीन्स के हैव नथिंग टू हाइड, और टू हैव नो सीक्रेट मीन्स के ओपन और खुले दिल का, हैव नथिंग एनी मेलाफाइड कैरेक्टर और एनीथिंग एल्स। नंबर 35, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की बुनियाद या वजह, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। द गलवान वैली ऑफ इंडिया इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नंबर 36, एप्पल ऑफ वंस आई, चहीता कह सकते हैं हम, कि जो बहुत प्यारा हो, चहीते लोगों को हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। 37, एप्पल पाई ऑर्डर, इन अ गुड मैनर, इन ऑर्डरली फैशन, इन गुड कंडीशन। कहता बुक्स इन द लाइब्रेरी वर इन एप्पल पाई ऑर्डर। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर से। नंबर 38, आर्ग्यूड आइज़, जिसका मतलब है केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, शार्प और हैव एपेटाइट टू डिबेट। एपेटाइट मीन्स के थर्स्ट कह सकते हैं हम, थर्स्ट, प्यासा। 39, इज हार्ड इज नेल, नेल का पता है आपको जिसका मतलब है टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर। मीन्स के वेरी स्टबर्न और रिजिड, अनफ्लेक्सिबल पर्सन। और इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, मिस्टर फारूक वाज एज हार्ड एज अ नेल ऑन द मैटर ऑफ मैरिज। एंड लास्ट हम देख लेते हैं, एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब इन डिस्प्यूट और टू फाइट। अगेन हेयर वी कैन मेक अ सेंटेंस ऑफ इंडिया एंड चाइना, दैट इंडिया एंड चाइना आर एट लॉगर हेड ऑन द इशू ऑफ पेंगोंग सो लेक, और
गलवान वैली इन लद्दाख। तो डियर फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक्स फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।